हिंदी सिनेमा के स्टार धर्मेंद्र वो वाहिद अदाकार हैं जो अपनी वजाहत की बदौलत बॉलीवुड में आए और तकरीबन 5 दहाइयों तक लाखों लोगों की आंखों का तारा बने रहे। इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा के सुप्रीम स्टार कहे जाने वाले दिलीप कुमार, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द स्टेटस एंड द शेडो में खुद अपनी पुरकशिश होने का दम भरते हैं, ताहम उन्होंने कई बार सरेआम ये बात कही है कि इन्हें खुदा से ये शिकायत रहेगी कि इन्हें धर्मिंदर से ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना बनाया, जबकि धर्मिंदर भी इंसा बनना चाहते थे। उन्होंने 2017 में अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर पर अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनोखे ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, क्या मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। बात यही नहीं रुकती है बल्कि इससे भी दूर जाती है, और ये है कि इंडियन सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिनके दीवानों में जतिंदर, संजीव कुमार और फिरोज़ खान जैसे अदाकार थे, वो खुद धर्मिंदर की दीवानी थी। यहाँ तक कि उन्होंने पहले से शादीशुदा धर्मिंदर से शादी की और इन दोनों की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे कामयाब जोड़ी साबित हुई। यहाँ तक कि इन दोनों ने 2 दर्जन से ज़ायद फिल्में एक साथ की। यहाँ गालिब का ये शेर बहुत फिट आता है, चाहे ये अच्छों को जितना चाहिए, चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। बहरहाल, अपने ज़माने के स्टार धर्मिंदर 8 दिसंबर को अपना 28वां यौम पैदाइश उन्होंने मनाया। धर्मिंदर अपनी अदाकारी से ज़्यादा अपने खलूस दिल और अपने सलूक के लिए जाने जाते हैं। यूँ तो फिल्मों में इनकी एंट्री फिल्म फेयर के एक मुकाबले की मरहून मिन्नत है, लेकिन इन्हें फिल्मों का शौक़ अपने ज़माने के हर दिल अजीज़ और पहले मेगा स्टार दिलीप कुमार की फिल्में देखकर हुआ। एक प्रोग्राम में उन्होंने फिल्मों में आने की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने जब दिलीप कुमार को एक फिल्म में देखा तो दिलीप कुमार ने अपने से लगे जैसे कोई अपना सका हो, और उसके बाद जब वो फिल्मों में आए तो उनके एहसासात हकीकत में बदल गए और दोनों बड़े और छोटे भाई की तरह समझे जाने लगे। इसका इज़हार धर्मिंदर ने एक प्रोग्राम के दौरान तरंग में आकर कहा था कि ऐसा लगता है कि हम 2 भाई हैं जो 2 अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं। ये इत्तेफाक है कि धर्मिंदर का भी ज़ोडिएक साइन यानी रास चक्कर वही है जो दिलीप कुमार का है, यानी दोनों बुर्ज कौस में पैदा होने वाले हैं। धर्मिंदर के 3 दिन बाद 11 दिसंबर को दिलीप कुमार का यौम पैदाइश आता है। अगर वो अभी ज़िंदा होते 2 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके होते। बहरहाल, ये दोनों अदाकार अपने अपने अहद में लाखों दिलों की धड़कन रह चुके हैं। इनमें जज्बाती लगाव के अलावा चंद दूसरी और भी सिमिलैरिटी मुमासलतें मौजूद हैं। दिलीप कुमार के साथ अगरचे धर्मिंदर ने किसी फिल्म में बाकायदा काम नहीं किया है, लेकिन धर्मिंदर की 2 फिल्में पारी और अनोखा मिलन में दिलीप कुमार गेस्ट रोल में ज़रूर नजर आए। और दरअसल ये एक ही फिल्म थी जो 2 नामों से बंगाली और हिंदी में 1966 और 1972 में रिलीज़ हुई। बात इतनी ही नहीं, दोनों की 3 फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम एक ही हैं, और ये फिल्में ज्वार भाटा, आज़ाद और जुगनू है। दिलीप कुमार की बेगम और अपने ज़माने की खूबसूरत 3 अदाकारों में शुमार होने वाली अदाकार सहरा बानो ने दोनों की मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि साहब इनसे बड़े भाई की तरह बातें करते थे, जिसमें प्यार व खलूस छलकता था, और धर्मिंदर जी ने मशहूर होकर सुनते थे। वो अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू में इनसे अपने मखसूस नरम और ख़ास लहजे में बातें करते थे। उन्होंने याद करते हुए लिखा कि धर्म जी जब इनके यहाँ आए थे तो वो जाड़े के दिन थे, यानी कि बाहर बहुत सर्दी थी। धर्म जी ने काटन की शर्ट पहन रखी थी जिसमें इन्हें सर्दी लग रही थी। जब इन्हें कांपता हुआ, ठहरता हुआ देखा तो साहिब यानी कि दिलीप कुमार ने इन्हें स्वेटर निकाल कर दिया ताकि वो इसे पहनकर अपने घर जाएं। इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए सारा बानो ने यह भी बताया कि दिलीप और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात बम्बे में कैसे हुई। वो लिखती हैं, 1962 में शहीद को देखने के बाद धर्मेंद्र लुधियाना से बम्बे पहुंचे, दिलीप से मिलना चाहते थे। वो यकीनी तौर पर दिलीप साहब से मिलना चाहते थे कि जिनकी अदाकारी इनमें आग लगा देती थी। बम्बे पहुंचे कि फ़ौरन बाद दिलेरी के साथ पांद्रा पालमी माला में साहब का घर तलाश करने के लिए निकल पड़े। खुशकिस्मती से इन्हें घर मिल गया और किसी ने इन्हें गेट पर नहीं रोका। वो तो दाखिल हो गए, जीना चढ़कर एक कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गए, जहां उन्होंने सोफे पर एक खूबसूरत दुबले पतले और खूबसूरत इंसान को देखा, और वहीं खड़े नजर आई कि जज्बे के साथ इन्हें सोफे पर सोता हुआ देखते रहे। अचानक साहबदार हुए अपने अमले को बुलाया और धर्म जी नीचे की तरफ भागे। उन्होंने इसी तरह के कई सारे वाक़यात के बारे में लिखा है, किस तरह धर्मेंद्र इनके घर आते जाते रहते। धर्मेंद्र ने भी इनके घर जाने और किचन में जाकर खाना बनाने का जिक्र किया। एक बार का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि मुझे याद है कि सनी, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की फिल्म बेताब के मुहूर्त से एक रात कबल आधी रात को धर्मजीत साहब के घर पहुंचे, ऊपर चले गए। सनी की बड़ी सी कद आमद तस्वीर इनके देखने के लिए इनके सामने फैला दी और फिर शर्माते हुए इंकशाफ किया कि हीरवन नासिर भाई और बेगम पारा की रिश्तेदार अमृता सिंह है। साहब ने धर्मजी की हौसला अफजाई की और सुबह सादक के वक्त इन्हें अपनेपन का एहसास दिलाया। धर्मेंद्र ने जहाँ 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की है, वहीं दिलीप कुमार की गिनी चुनी 60 फिल्में हैं, लेकिन अदाकारी की वो आफ्ताब और महताब दोनों हैं। दिलीप कुमार की अदाकारी का लोहा दुनिया ने माना है। सदी के बेहतरीन अदाकार मुंतखब होने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार को अदाकारी का स्कूल कहा है, और जब इन दोनों बड़े अदाकारों को रमेश सिप्पी एक साथ फिल्म शक्ति में आमने सामने लेकर आए तो इस फिल्म को देखकर दिलीप कुमार के हम असर और बड़े फिल्मोसाज अदाकार राज कपूर ने बंगलौर से दिलीप कुमार को फ़ोन पर कहा कि लाले आज तय हो गया, दूसरे बड़ा इंडस्ट्री में कोई अदाकार नहीं है।
और इनकी इस बात को फिल्म फेयर अवार्ड ने भी साबित किया। इस फिल्म के लिए दोनों अदाकारों को बेहतरीन अदाकारी के ज़मरे में नामजद किया गया था, लेकिन फैसला दिलीप कुमार के हक में आया। अभी तक दिलीप कुमार को सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, लेकिन शायद शाहरुख खान इनके रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। दिलीप कुमार की फिल्मों में जहां देवदास, मुगले आजम, राम और श्याम, शक्ति और सगीना वगैरह शामिल है, वहीं धर्मेंद्र की फिल्मों में शोले, चुपके चुपके, चर्च और लोफर वगैरह। धर्मेंद्र के साथ एक हम बात यह है कि वो राजेश खन्ना के स्टार्टअप के ज़माने में वह एक्टर थे जो उन्हें टक्कर दे रहे थे और माली तौर पर आंखें, चर्च, लोफर, आया सावन, झुमक वगैरह जैसी फिल्में दे रहे थे। इनकी फिल्मों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था, पहला रोमांटिक और कमर्शियल हिट और दूसरी एक्शन और कॉमेडी फिल्में और तीसरी फिल्में नाकदों के नज़दीक काबिल सताइश फिल्में हैं। धर्मेंद्र को अगरचा काबिल ज़िक्र अवार्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है, वो सदाबहार हीरो है। इन्हें शुरू में मीना कुमारी ने संभाला दिया था। दोनों के फेयर की बातें एक ज़माने तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं।